हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि न्यू टॉपिक है आज का भी ज्योमेट्री से, हम आज सिलेंडर यानी बेलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ बेलन के साथ कोण यानी शंकु के बारे में भी साथ साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी से हम फिनिश करना चाहते हैं प्रत्येक टॉपिक को। उसके बाद में मैं कल कंप्लीटली मिक्सअप टॉपिक यानी लेके आऊँगा, जिसके अंदर बेलन के भी होंगे, शंकु के भी हैं, घनाभ है, सारे क्वेश्चंस जो मिक्सअप होंगे वही आपको जल्दी से मिलेंगे। यानी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मिल तो सकता है, लेकिन जो चांसेस ज्यादा रहते हैं वो मिक्सअप क्वेश्चन के रहते हैं। यानी गोले के साथ बेलन का क्वेश्चन मिला के दे दिया, या शंकु के साथ बेलन का दे दिया, या घनाभ के साथ गोले का दे दिया, इस तरह की। तो सबसे पहले हमें एक एक टॉपिक को समझना जरूरी है। तो आज हम जल्दी से बेलन के बारे में समझेंगे और शंकु के बारे में, दोनों के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, तो बेलन सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर मैं दोनों का फॉर्मूला एक साथ लिखूंगा, क्योंकि दोनों का एक बिल्कुल सेम ही सारा कुछ रहेगा। शंकु, ठीक है। यानी आप देखोगे बेलन और शंकु में क्या डिफरेंस है। पहले सबसे पहले इसका डायग्राम अगर बनाया जाए बेलन का इस तरह से, यानी बेलन के अंदर दो ये जो पृष्ठ है, ये वर्ताकार पृष्ठ है, ये आधार है और ये ऊपर वाला पृष्ठ है। यानी यहां से ये आर मानेंगे और इस तरह से ये हाइट आ जाएगी। यहां से क्या आ जाएगी? हाइट। यानी ये दूरी क्या होगी? h, बेलन की ऊंचाई, ये r त्रिज्या, और ये जो पृष्ठ होता है ये वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। किसका भी? बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। बात आ रही समझ में? यानी ये एक बेलन है, इसके दो जो सर्किल है और एक सिलेंडर खुद है, दोनों मिलकर एक सिलेंडर का निर्माण करते हैं, यानी बेलन का निर्माण करेंगे। तो वक्र पृष्ठ इस पृष्ठ को बोलते हैं, जो बाहरी भाग होता है उसे वक्र पृष्ठ बोला जाता है। ये इसकी h होगी, ये इसकी r, बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं। तो सबसे जो बेलन का आता है फॉर्मूला कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? बेलन के पहला जो फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? आप देखोगे इसके अंदर कि वक्र पृष्ठ के अंदर ये वाला भाग आधार का परिमाप। आधार क्या चीज है? एक सर्किल है, और इसका परिमाप क्या होता है? एक सर्किल का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r, और साथ में आप h लिखोगे तो इसका मतलब आ गया 2 पाई r h। क्या हो गया? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2 पाई r h। क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक जो पार्ट है इसमें फॉर्मूले मेंस है, ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आया वो पाई r 2 पाई r h आएगा। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, ये तो बाहरी भाग का था, अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? देखो सेकंड फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूले हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो 2 पाई r और r प्लस में h, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 2 पाई r और r प्लस में h, इसका बिल्कुल याद हो जाए, कोई सी बड़ी बात नहीं है। यानी 2 पाई r और r प्लस h, 2 पाई r h, सिंपल सही। एक और रह गया इसका जो आयतन का फॉर्मूला, यानी बेलन के आयतन का फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा है। आयतन क्या आएगा? पाई r स्क्वायर h, यानी पाई r स्क्वायर h बेलन के आयतन का फॉर्मूला यहां हो गया। तीन ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेलन के बारे में। h अपने को पता होगी, r अपने को पता होगी, पाई की वैल्यू हमें अच्छे से जानते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, ये तीन चीजें हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हम शंकु के बारे में बात करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो एलडीसी का, उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। ऐसे तो इसका बहुत सा पार्ट है, हम जो सिलेबस में आएगा उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। शंकु का अगर डायग्राम बनाया जाए इस तरह से, इसका एक पृष्ठ वर्ताकार होगा। क्या होगा? वर्ताकार। तो यहां से अगर काउंट किया जाए तो ये वर्त की आर होगी, ये क्या होगी? हाइट होगी। यहां से लेकर ये क्या होगी? शंकु की हाइट। और जो तिरछी जो ऊंचाई दे रखी है इसे एल बोलेंगे, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ये तिर्यक ऊंचाई है, ये शंकु की हाइट है और ये शंकु की रेडियस है। अब देखोगे इन दोनों का जो बेलन का मैंने इस वजह से करवाया कि इनका जो फॉर्मेट रहेगा ना, जो इनका फॉर्मूला है बिल्कुल सेम सही फॉर्मूला, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। देखो इसमें कि सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
तो इसका वक्र पृष्ठ ही होगा भाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकलता, शंकु में संपूर्ण पृष्ठ का नहीं निकलता, शंकु का बीच में से अगर हम काट देंगे तो छिन्नक बनेगा, तब हम संपूर्ण पृष्ठ का ज्ञात करेंगे। वो हमारे आई थिंक सिलेबस में नहीं है, सिर्फ शंकु बताया गया। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखोगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का अगर आपको याद है तो ये भी क्या था, पाई 2 पाई आर एच, ठीक है। आपको 2 हटाना है, यहां से आपको क्या हटाना है, तो आपको क्या लिखना है, पाई आर एल। क्या हट गया देखो, यहां से 2 गायब हो गया और एच गायब हो गया, बाकी क्या लिखना है, पाई आर आएगा और एल लगा दो। एल क्या चीज है, तिर्यक ऊंचाई, ये हमें दी होगी, ये नहीं दी है तो भी हम इसे निकाल सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई बोलते हैं। यानी एल को निकालने का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा एच की स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या और शंकु की जो हाइट है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ के अगर रूट निकालेंगे तो अपना एल आ जाएगा। सेकंड इसका जो फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि पृष्ठ पूरा क्षेत्रफल नहीं है, वक्र पृष्ठ का ही पूछेगा आपको, वक्र पृष्ठ ही होता है शंकु में। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ था, ये अलग चीज आ गई। अब आयतन की बात करेंगे हम, इसके आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, सेम ही लिख दीजिएगा इसका। इसमें था पाई आर स्क्वायर एच और इसमें 1/3 आपको लगाना है, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो दोनों बस इसमें 2 फॉर्मूले हैं और इसी वजह से मैंने दोनों एक साथ करवाए, क्योंकि दोनों के सेम से फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन भी मिक्सअप करेंगे थोड़े से इसके साथ हम, और नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे तो उसके अंदर हम सारा मिक्सअप के क्वेश्चन लेके आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो वीडियो आप जरूर देखना उसको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन आपको याद हो गया, इस साइड में शंकु का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर, चलिए फिर पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया मैंने, आप कर भी दोगे इसको अच्छे से, कि एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है और h की वैल्यू दे रखी है, बेलन का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आता भी होगा। तो बेलन का आयतन अपने को निकालना, आप अच्छे से जानते हो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो ही हो पाएगा, ये आप अच्छे से जानते हो ज्योमेट्री के अंदर। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ, 22/7, आर कितनी है 3.5 इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 6। तो यहां से अगर माइनस करें तो ये कितना आएगा, 7×5 = 35.5 और अपॉन में इसकी यहाँ 10 लगाएंगे और यहाँ पे भी कितना आएगा 10 आएगा। तो 5 2 10, 11 2 22 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 231, यानी आयतन कितना आ गया, 231 आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसके अंदर की सीधा सा फॉर्मूला रखा था मैंने, एक स्टार्टिंग की, एक नॉर्मल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया आपको कि बाई स्क्वायर एच आयतन का फॉर्मूला आपको पता है तो हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, यानी बेलन की जो भी त्रिज्या है उसमें 20% की कमी कर दी जाती है तो उसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। मैंने घन घना वाले भी ये क्वेश्चन करवाया था, यानी इस क्वेश्चन को आप पकड़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन किसी भी डायग्राम के लिए ये आ सकता है। आपको एक बात समझा दूं, जब क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है, क्षेत्रफल में कमी पूछी, यानी इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछे ना, वृद्धि और चाहिए, तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को कि 100a प्लस और 100 प्लस माइनस b अपॉन में क्या करोगे 100, यानी जब क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के बारे में पूछे तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। अगर वृद्धि करेंगे तो हम प्लस प्लस यूज करेंगे, अगर एक में वृद्धि कर रहा है एक में कमी कर रहा है तो एक बार में प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, और दोनों में कमी बता दोनों में कमी करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो क्या करेंगे, अगर वो 100 से बड़ा है तो 100 को उसमें से माइनस कर देंगे, या 100 से छोटा है तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे। जो चीज पूछ रही है वो आपका आंसर आ गया। कोई भी डायग्राम को ना, कोई भी डायग्राम चाहे वृत्त का हो, चाहे घनघनाभ का, बेलन का, शंकु का, किसी का क्यों ना हो, आपको क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मेट यूज करना है। अब बात करते हैं आयतन की। अगर आयतन के बारे में आपसे पूछ ले तो सेम ही फॉर्मेट रहेगा, 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b और 100 प्लस माइनस c। आपको क्या करना है, 100 और लगा देना पड़ेगा,
ठीक है, वही बात प्लस वृद्धि के लिए माइनस कमी के लिए नीचे 100 इंटू 100 जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम, या तो 100 से छोटा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, या 100 में से बड़ा है तो उसमें से 100 को माइनस कर देंगे। आंसर अपना वृद्धि पूछा तो वृद्धि बता देंगे, कमी है तो कमी बता देंगे। बात आई समझ में? कोई भी डायग्राम के लिए ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलर मिलता ही मिलता है। 12 तारीख को क्यों नहीं दिया एडिशन पता नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए इसके अंदर क्या पूछा वो देखते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि की बात की तो आप बेहिचक ऐसा क्वेश्चन को पहचान लो, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बात यही पूछ रहा है, क्षेत्रफल पर प्रभाव, यानी वृद्धि हो रही है, बात खुद ने बता दी तो 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी करोगे आप, अपॉन में कितना करोगे 100। अब आप देखो कि 100 में सबसे पहले क्या चीज हो रही है कि त्रिज्या में 20% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे 100 माइनस में 20, फिर 100, फिर क्या हो रहा है 30% की वृद्धि हो रही है ऊंचाई में, तो आप प्लस 30 करोगे और अपॉन में लिखो कितना 100। बात आई समझ में? अब इसमें से अगर माइनस करो तो कितना बचता है, यहाँ 80 बचेगा और इंटू में कितना बच रहा है 130 और अपॉन में कितना आएगा 0, इस 0 से 0 गया, कितने हो गए 8 24 और 2 बच गया, 8 और 2 10, 104 आ गया। क्या आ गया 104 आ गया। क्या पूछ रहा है वृद्धि, तो लास्ट में फाइनली क्या करोगे आप कि फाइनली 104 100 से बड़ा है तो इसमें से 100 को अगर माइनस कर दूंगा मैं 104 में से किसको कर दोगे 100, तो कितना बच गया भाई 4 बच गया। ये 4 क्या आ गया वृद्धि आ गई, कितने परसेंट वृद्धि आ गई 4% वृद्धि। बात आई समझ में? बस ऐसा ही आपको करना है, कोई भी डायग्राम क्यों ना हो, ये कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए इसको, कि ऐसा क्वेश्चन किसी डायग्राम के लिए क्यों ना आ जाए, आपको ऐसा ही फॉर्मेट यूज करना है। क्षेत्रफल के लिए 2 बार यूज करना है, आयतन के लिए तीसरा यूज करना है। चलिए आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शंकु के लिए क्वेश्चन देखिए कैसा आ सकता है कि एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आयतन का पूछ लिया, सबसे पहले आयतन का जो प्रभाव की बात आई तो हम फॉर्मेट लिख देंगे। तो आयतन का जो प्रभाव होगा वो देखो, आयतन पर प्रभाव कितना आएगा, यानी फॉर्मेट क्या बताया था मैंने स्टार्ट में 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी और 100 प्लस माइनस सी, और नीचे क्या आएगा 100 इंटू में 100। अब देखोगे आप इसके अंदर कि 10% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई अपने को 2 डिजिट दी हुई है, आप कंफ्यूज हो जाओगे तीसरा कैसे रखें। यानी अब आप देखोगे जो ऊंचाई होती है शंकु में, जो शंकु की ऊंचाई होती है वो तो एक ही रहेगी, शंकु की ऊंचाई तो बदलेगी नहीं, ठीक है, शंकु की ऊंचाई तो वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे शंकु की ऊंचाई को सिंगल रखेंगे, बाकी त्रिज्या को यहाँ डबल कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखो कि सबसे पहले 10% की वृद्धि हो रही है ना, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 प्लस 10 लिखेंगे और फिर एक बार हम 100 प्लस में 10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या को डबल कर देंगे, ऊंचाई चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी। अब क्या करेंगे, ऊंचाई में कमी हो रही है 20% की, यानी 100 माइनस में 20 और अपॉन में कितना आ गया 100 इंटू में 100। अब देखो इतना ऊपर कितना आ गया 110 इंटू में 110 इंटू में 80 और नीचे क्या आ गया 40 आ गया, 1 2 3 1 2 3 3 0। तो कितना आ गया अगर इसको मल्टी 121 8 968 यानी 96.8 इसका आंसर है। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने सीधा, 96.8 इसका आंसर आ गया। अब प्रभाव क्या पड़ेगा देखो, लास्ट में मैंने क्या कहा था, आप देखोगे ये 100 से छोटा है तो इसको अगर 100 में से माइनस करो तो 96.8 यानी आंसर बचेगा 3.2। क्या बचेगा 3.2 प्रभाव पड़ेगा। क्या हो गया 3.2 कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 3.2% में कमी हो जाएगी। बात आई समझ में? यानी आप देखोगे इसके अंदर कि 100 था, 100 में से इतना ही तो आया, कमी कितने की हो रही है 3.2% की इसमें कमी होगी। किसमें? आयतन के अंदर कमी हो जाती है। ये लीजिए क्वेश्चन, यानी कुछ नहीं करना, शंकु के अंदर आप देखोगे 2 चीज तो मैंने त्रिज्या को डबल कर दिया, ठीक है। एक ही ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप समझो, क्योंकि अगर करने को बैठेंगे ना, अगर हम इसको अगर x वगैरह मान के त्रिज्या मान के तो लेंथ होगा, बोर्ड भरेगा, लेकिन टाइम कम होता है वैसे भी अपने पास एग्जाम में। तो इसकी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, और ये कोई सा भी डायग्राम क्यों ना हो, बार बार कह रहा हूं, कोई सा भी डायग्राम क्यों ना हो, आप ये फॉर्मेट यूज कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। ऊंचाई को हमने 2 बार क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊंचाई सिर्फ सिंगल होती है, डबल चेंज नहीं हो सकती, तो मैंने त्रिज्या को चेंज कर दिया यहाँ, और जो आंसर आया मैंने वो निकाल लिया। 3.2% की क्या हो गई
कमी होगी, क्योंकि 100 से कम है, 100 से ज्यादा क्या होता है वृद्धि, कम क्या होगा 100 से कमी। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, यानी शंकु आकार का एक बर्तन है जिसकी हमें जो त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और उस शंकु की ऊंचाई हमें 50 सेंटीमीटर दे रखी है, किसी तरल से भरा हुआ है, यानी वो शंकु किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इसका इस तरल भाग को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका अंदर का अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर, एक बेलनाकार बर्तन और है जिसका अर्ध व्यास, यानी अर्ध व्यास का क्या मतलब हो गया त्रिज्या, अर्ध व्यास का आधा व्यास होगा तो त्रिज्या ही होगी, यानी जिसकी त्रिज्या इतनी दे रखी है उसमें उलट दिए जाते हैं, यानी उस पर जो शंकु में जो पदार्थ भरा हुआ ना वो किस में उलट दिया, उस बेलनाकार बर्तन में। फिर पूछा जो बेलनाकार बर्तन भरेगा तो उससे बेलनाकार बर्तन के तरल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आई थिंक बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यही बात करनी है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो शंकु दे रखा है और बेलन, दो चीज दे रखी है, दोनों के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पहली बात तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो बेलन जो शंकु के अंदर तरल पदार्थ था वो एक आयत, देखो जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन बोलते हैं। शंकु में था तरल पदार्थ, किस में आ गया बेलन में आ गया, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा ही कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शंकु का आयतन किसके बराबर होगा भाई, बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के, क्योंकि तरल पदार्थ तो उतना ही है जितना शंकु में था वो किस में आ गया बेलन में आ गया, और तब जितना स्थान घेरेगा वो आयतन ही होता है, जितना आयतन तरल पदार्थ का उसमें था शंकु में उतना ही तो बेलन में होगा, कम ज्यादा तो वही नहीं। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का आयतन बराबर, तो फॉर्मूला लिखो फटाफट, क्या होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर स्क्वायर एच अच्छे से जानते हो। अब आप देखो यहाँ पर कि 1/3 तो ठीक है, पाई की वैल्यू आप एक बार मत रखो क्योंकि दोनों तरफ पाई है, इक्वल में जब कोई चीज होती है हम यहाँ से काट देंगे, यानी मैंने यहाँ से पाई को उड़ा दिया, उड़ा दे या एक बार पढ़ा रहने दीजिए आप, इंटू में पाई लिख लेता हूँ मैं एक तरफ। आर शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू में 12 है, और एच की त्रिज्या दे रखी है शंकु की 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू में पाई की वैल्यू आप एक बार नहीं रखते। अब बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होती है ये 10, तो 10 इंटू में एच कितना दे रखा है, देखो एच अपने को निकालना है, बेलन की एच है वो निकालनी है, तो एच पढ़ा है दो। अब यहाँ से पाई चला गया, आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ से अगर 3 से डिवाइड होता है 4 3 12, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 5 2 10, 6 2 12, 6 चौके 24, यानी 24 इक्वल आ गया h। तो अब क्या आंसर आ गया h इक्वल में 24। तो जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, किसकी आ गई बेलन की ऊंचाई। यही याद करना, क्वेश्चन की जो लाइंस हैं वो 4 या 5 हैं, लेकिन करने में क्वेश्चन को समझो आप अलग अलग कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों का जो आयतन है वो सेम है, तो हमने बराबर रख दिया, सिर्फ वैल्यू लिख दी और जो चीज बच गई वो आसानी से निकल गई आगे। आई बस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, यानी शंकु आकार का एक बर्तन है जिसकी हमें जो त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और उस शंकु की ऊंचाई हमें 50 सेंटीमीटर दे रखी है, किसी तरल से भरा हुआ है, यानी वो शंकु किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इसका इस तरल भाग को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका अंदर का अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर, एक बेलनाकार बर्तन और है जिसका अर्ध व्यास, यानी अर्ध व्यास का क्या मतलब हो गया त्रिज्या, अर्ध व्यास का आधा व्यास होगा तो त्रिज्या ही होगी, यानी जिसकी त्रिज्या इतनी दे रखी है उसमें उलट दिए जाते हैं, यानी उस पर जो शंकु में जो पदार्थ भरा हुआ ना वो किस में उलट दिया, उस बेलनाकार बर्तन में। फिर पूछा जो बेलनाकार बर्तन भरेगा तो उससे बेलनाकार बर्तन के तरल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आई थिंक बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यही बात करनी है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो शंकु दे रखा है और बेलन, दो चीज दे रखी है, दोनों के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पहली बात तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो बेलन जो शंकु के अंदर तरल पदार्थ था वो एक आयत, देखो जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन बोलते हैं। शंकु में था तरल पदार्थ, किस में आ गया बेलन में आ गया, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
सीधा ही कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शंकु का आयतन किसके बराबर होगा भाई? बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के, क्योंकि तरल पदार्थ तो उतना ही है जितना शंकु में था वो किस में आ गया? बेलन में आ गया। और तब जितना स्थान घेरेगा वो आयतन ही होता है। जितना आयतन तरल पदार्थ का उसमें था शंकु में, उतना ही तो बेलन में होगा, कम ज्यादा तो वही नहीं। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? दोनों का आयतन बराबर, तो फॉर्मूला लिखो फटाफट। क्या होगा इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर स्क्वायर एच अच्छे से जानते हो। अब आप देखो यहाँ पर कि 1/3 तो ठीक है, पाई की वैल्यू आप एक बार मत रखो क्योंकि दोनों तरफ पाई है। इक्वल में जब कोई चीज होती है हम यहाँ से काट देंगे, यानी मैंने यहाँ से पाई को उड़ा दिया, उड़ा दे, या एक बार पढ़ा रहने दीजिए आप, इंटू में पाई लिख लेता हूँ मैं एक तरफ। आर शंकु की त्रिज्या कितनी देखी है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू में 12 है। और एच की त्रिज्या देखी शंकु की 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटू में पाई की वैल्यू आप एक बार नहीं रखते। अब बेलन की त्रिज्या कितनी देखी है? अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होती है ये 10, तो 10 इंटू में 10 इंटू में एच कितना दे रखा है? देखो एच अपने को निकालना है, बेलन की एच है वो निकालनी है, तो एच पढ़ा लेने दो। अब यहाँ से पाई चला गया, आप देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ से अगर 3 से डिवाइड होता है, 4 3 12, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 5 2 10, 6 2 12, 6 चौके 24, यानी 24 इक्वल आ गया एच। तो अब क्या आंसर आ गया? एच इक्वल में 24। तो जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। किसकी आ गई? बेलन की ऊंचाई। ये याद करना। क्वेश्चन की जो लाइंस हैं वो 4 या 5 हैं, लेकिन करने में क्वेश्चन को समझो आप अलग अलग कि क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दोनों का जो आयतन है वो सेम है, तो हमने बराबर रख दिया, सिर्फ वैल्यू लिख दी और जो चीज बच गई वो आसानी से निकल गई आगे। आइए बस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक रोलर का व्यास 250 सेंटीमीटर है। रोलर यानी एक जो रोड बनाता है, आपने देखा होगा, का व्यास 250 सेंटीमीटर है व लंबाई 140 सेंटीमीटर है। इस एक मैदान को समतल करने में 500 पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल मीटर में बताओ, यानी समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो मीटर में। मीटर में निकालना है, सारा सेंटीमीटर में दे रखा है। एक बात इसको भी आपको ध्यान में रखनी है, क्या डायग्राम है, यानी एक बेलनाकार डायग्राम होता है रोलर, आपने अच्छे से जानते हो। जब एक रोलर घूम के पूरा समतल करेगा तो एक चक्कर पूरा लगाएगा, एक पूरा चक्कर लगाने पर, लेकिन ये समतल करने में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 500। अगर मेरे पास एक चक्कर का क्षेत्रफल आ जाए तो मैं 500 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसमें क्या होगी, तो कौन सा क्षेत्रफल है, पृष्ठीय या वक्री? आप जानते हो इस तरह एक रोलर होता है, इस तरह से, ठीक है। वो एक घूमेगा, इस ये पार्ट घूम के यहाँ आ जाएगा इस तरह से, तो एक चक्कर पूरा लगा लिया इसने। तो ऊपर वाले तो पार्ट है घूम रहा है, ये तो समतल कर रहा है, वक्री पृष्ठ। ये पृष्ठ काम आ रहा है इधर वाला, ये पृष्ठ काम आ रहा है, इतना इतना पृष्ठ काम आ रहा है, इतना इतना पृष्ठ काम आ रहा है, तो यही तो वक्र पृष्ठ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? ये आकृति बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी एक चक्कर लगाने का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए एक तरीके से कि रोलर द्वारा एक चक्कर का क्षेत्रफल किसके बराबर रखोगे? 2πRh, यानी किसका आ गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक चक्कर का क्षेत्रफल मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब सारी वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, 2 इंटू में 22/7। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 250 सेंटीमीटर का व्यास है तो आर कितनी होगी, 125 होगी। एच कितनी दे रखी है, 140 दे रखी है, तो 7 2 14 20, यहां आएगा तो आपका 1,10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन इसने क्या बोला है भी कि मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर 2 बार है तो 2 बार मीटर से हम डिवाइड कर देंगे। आई थिंक यानी क्या करोगे, इसको 100 इंटू में 100 से डिवाइड कर देना, तो क्या आंसर आ गया, मीटर में आ गया। मीटर स्क्वायर यानी 4 0 से 4 0, यानी कितना आ गया भी 11 मीटर स्क्वायर आ गया। एक चक्कर लगाने में उसको 11 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया वक्र पृष्ठ का। तो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो 500 चक्करों द्वारा, तो 500 चक्कर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल, समतल किया गया क्षेत्रफल कितना आ गया भी
500 इंटू में कितना आएगा 11, 11 5 कितने होते हैं 55, इंटू में 00 तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। 5500 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। यही तो पूछा था, समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 500 चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर कितना आ गया था 11 मीटर स्क्वायर, मीटर में निकालना बोला गया है। और 500 चक्कर में कितना आएगा 500 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात हमें दे रखा है 1:4 और उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात हमें दे रखा है 2:1, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी किसका अनुपात दे रखा है आयतन का अनुपात। कितने शंकु है 2, दोनों शंकुओं का अलग अलग आयतन है और उनका अनुपात हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन अपॉन में दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन कितना दे रखा है अपने को 1/4 दे रखा है। आयतन क्या होता है लिख लीजिए आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/4। अब देखो वैल्यू देखो 1/3 तो पढ़ा ही है, पढ़ा रहने दो इसको आप। पाई पढ़ा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, रखने की जरूरत नहीं, पाई की दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। अब आर देखो पहला शंकु, पहले शंकु की त्रिज्या कितनी है 2 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 4 हो गया। एच हमें दे नहीं रखा यानी h1 और h2 लिखेंगे इसको r1 और r2। ठीक है, तो h1 पढ़ा रहने दो इसको, अपॉन में कितना आएगा 1/3 पाई की वैल्यू पढ़े रहने दो और r2 कितना दे रखा है 1, तो 1 आ जाएगा इनटू h2 बराबर 1/4 हमें दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई और क्या बच गया h1 बटे h2 बच गया। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं कितना आ गया h1 अपॉन में h2 निकालना है तो 4 को इधर भेजूंगा तो 1/16 हो गया, तो 4 चौके 16 हो गया। तो जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:16, यही अपने को निकालना था। तो ऊंचाई का अनुपात 1:16 आ गया। आई बात समझ में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। मैंने बेसिक से क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़े से कुछ मिक्सअप भी थे, क्योंकि सबसे पहले अपने को बेसिक मजबूत करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊंगा, चाहे घनाभ का हो, चाहे घन का हो, चाहे बेलन का हो, शंकु का। एक टॉपिक रह गया गोला, वो कल ही साथ साथ करवा दूंगा मैं उसके बारे में। और हम मिक्सअप क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे 19 को, जो भी एग्जाम है, एक ही दिन बचा कल का, तो कल पूरा ये ज्योमेट्री का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में मिक्सअप क्वेश्चन करवाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन इनके रिलेशन से आएंगे। घन घनाभ का बेलन के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, शंकु के साथ क्या होगा, इस टाइप से करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि बेसिक आप कंसेप्ट क्लियर कर ले, जिससे कि आपको मिक्सअप क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। और फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर ले, जिससे कि आपको फॉर्मूले रखने में दिक्कत तो ना आए। ठीक है, पहली चीज तो फॉर्मूला ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो हमें आप जरूर बताएं, इसका सोल्यूशन हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।